हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी मंगलवार का दिन है, टाइम हुआ है सुबह के ठीक 3:45 बजे का और बहुत टाइम के बाद आज मैं इस टाइम पे उठ रही हूँ। आज एक तो हमारा कनागत है और दूसरा बच्चों का एग्ज़ाम है। बच्चों को स्कूल भी मुझे ड्रॉप करने जाना है 7:50 पे। तो आज का जो मेरा रूटीन रहने वाला है वो यही रहेगा कि जिस दिन इस तरीके से कोई काम होता है तो मैं बच्चों के स्कूल जाने से पहले क्या क्या काम अपने मैनेज करती हूँ और किस तरीके से काम मैनेज करती हूँ जिस दिन मॉर्निंग में काम थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जी हाँ, सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी किचन में और कोशिश मेरी रहेगी पूरे घर में, खैर बेडरूम्स में मैं नहीं लगाऊंगी, किचन से लगा के ड्राइंग रूम से और मैं बाहर कूड़ा कर दूँगी। आने के बाद फिर हेल्पर दीदी सारे घर में सफाई कर लेंगी। झाड़ू मेरा हो गया है, अब साथ साथ मैं लगा दूँगी पोछा। अच्छा, आज मैं मॉप से नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मॉप मेरा पता नहीं कैसे टूटा, मॉप का जो आगे वाला हैंडल होता है वो टूट गया है। तो बस उसकी वजह से बस हाथ से ही आज मैं पोछा लगा रही हूँ। और जैसा हाथ से पोछा लग जाता है ना, हाथ से साफ़ सफाई हो जाती है, वैसी मॉप से सफाई होती नहीं है। मॉप से लगा लो। और आजकल बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज सबको रहते भी हैं, लेडीज़ को, किसी को हाथ में दर्द, किसी को घुटने में दर्द, किसी को कमर में दर्द, किसी को कहीं दर्द। तो उस वजह से और थोड़ा सा भाई मॉडर्नाइजेशन भी हो गया है तो इस वजह से भी नए नए साधन आ गए हैं। पहले तो हाथ से ही सब लोग पोछा लगाते थे और आज के टाइम पे भी बहुत सारी लेडीज़ जो हैं हाथ से पोछा लगाती हैं। अगर हाथ से आप बैठ के पोछा लगाते हो ना तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। प्रेगनेंसी में भी अगर आप लोगों को नॉलेज है, आपकी डॉक्टर ने बताया है, तो जो लेडीज़ एक्सरसाइज नहीं कर पाती हैं या जो घर का काम नहीं करती हैं उनको डॉक्टर 8वें महीने में बोल देता है कि अब जब तक आपकी डिलीवरी नहीं होती है आप बैठ के जैसे पोछा लगाते हैं इस तरीके से पूरे घर में चक्कर काटें। तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने सीधा नहा लिया है, नहा के और अभी कर रही हूँ मैं किचन साफ़। हालांकि मैं रात को किचन साफ़ करके सोई थी, आप लोगों के साथ मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था। लेकिन फिर भी कनागत हो, मावस हो, मैया रानी की कढ़ाई हो, नवरात्रों की कढ़ाई हो, तो मैं सुबह उठ के एक बारी ज़रूर मैं अच्छे से डीप क्लीन किचन को करती हूँ। वैसे डेली सुबह उठ के मैं कपड़ा ज़रूर मारती हूँ और ये हमें करना भी चाहिए। अगर आपके पास पूरे घर में सुबह उठते ही साफ़ सफाई करने का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट अपने किचन को ज़रूर साफ़ करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पे रात को नेगेटिव एनर्जीज एक्टिव हो जाती हैं जो कि हमारे घर में भी घूमती हैं और हर जगह वातावरण में नेगेटिव एनर्जीज एक्टिव होने के कारण बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे घरों में भी आ जाती है। बस इसी वजह से हमें सुबह उठते ही एक गृहिणी होने के नाते अपनी रसोई घर को साफ़ करना चाहिए। अगर आपके पास पोछा लगाने का टाइम है तो झाड़ू लगा के साथ साथ पोछा लगा दें। अगर पोछा लगाने का टाइम नहीं है तो किचन को साफ़ करके जो गैस काउंटर्स हैं, बाकी के स्लैब हैं और गंगा जल का छींटा पूरे किचन में अच्छे से दे दें ताकि हमारे घर से, हमारी किचन से जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो हट जाएं, वो दूर हो जाएं। और बस यहाँ पे मैंने किचन पूरा साफ़ करके गंगा जल का छींटा दे दिया है और साथ साथ मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी करने। मैंने चढ़ा दिया खीर के लिए दूध और दूसरी गैस पे हलवा। अच्छा, हलवे में ना मैं घी थोड़ा सा ज़्यादा ही रखती हूँ क्योंकि सूखा सूखा हलवा हमें नहीं पसंद आता है। सूजी के हलवे में जब तक घी लथपथ ना होना, और इतना होना चाहिए कि फूलने के बाद जब आप सूजी डालते हो तो घी ज़्यादा लगे और फूलने के बाद वो घी सूजी सारा पी ले। तो सूजी मैंने फूलने के लिए छोड़ दी है। यहाँ नमक और अजवाइन डाल के मैं गूंद लूँगी पूड़ियों का आटा। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया था कि दीदी जब आप पूड़ी बनाओगे ना तो आप बताना कि ऐसा हम क्या करें कि पूड़ियों में तेल ना भरे या पूड़ी बहुत ज़्यादा ऑयली ना बने। तो जी मेरी पूड़ियाँ हैं ना कभी भी ऑयली नहीं बनती हैं। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, प्लेट में रख के दिखाई है। मेरी पूड़ी में एक बूंद भी ऑयल नहीं होता है। तो ऐसी पूड़ियाँ बनाने के लिए सबसे बड़ा जो मेन रोल होता है वो आटे का होता है कि आटा आप किस तरीके का लगाते हो। पूड़ियों का आटा बहुत टाइट बनता है। बहुत सारी बहनें क्या करती हैं, पूड़ियों के आटे में घी या तेल डाल के आटा गूंथती हैं। मैं कभी भी घी तेल डाल के आटा नहीं गूंथती हूँ। और यहाँ पे काम करते करते मुझे हो गया है 5:45 का टाइम, क्योंकि बीच में मैं और 2-4 काम करने लग गई थी। जो गंदे कपड़े पड़े थे वो इकट्ठे करके मैंने लॉन्ड्री बास्केट्स में डाले। मशीन रात को मैं लगा के सोई थी, आज कनागत है, आज मशीन नहीं लगेगी। तो बस वो कपड़े मैंने
अभी सुखाने हैं खाना बनने के बाद। तो यहाँ हलवा भी मैं साथ साथ बना रही हूँ। अच्छा, मैं हलवे में पात बना के नहीं डालती हूँ, मैं नॉर्मल पानी ही डालती हूँ। बहुत सारी बहनें गरम करके पानी डालती हैं, बहुत सारी बहनें चीनी वाला पानी बना के वो डालती हैं। तो यहाँ पे जो है सूजी मेरी पानी में भी अच्छे से फूल गई है। इसमें मैंने ऐड कर दिया है चीनी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब डाल देंगे हम इसमें इलायची पाउडर डाल के भी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं सूजी के हलवे में किशमिश नहीं डालती हूँ। अगर आपको किशमिश डालनी है तो जब हमने चीनी ऐड किया था उस टाइम पे आप इसमें किशमिश ऐड करें, ताकि जैसे चीनी के पानी में सूजी फूलेगी तो उसमें किशमिश भी फूल जाए। हलवा मैंने निकाल दिया है। यहाँ खीर में डाल दिया है मैंने केसर के स्ट्रिंग्स और डाल दूंगी साथ साथ चीनी। अच्छा, खीर के लिए मैं लेती हूँ किनकी वाला चावल, इंडिया गेट का, बहुत अच्छी खीर बनती है। यहाँ साथ साथ हलवे को मैं कर दूंगी गार्निश ड्राई फ्रूट से। और मैंने हलवा बनते टाइम भी पिसा हुआ ड्राई फ्रूट इसमें डाला है, वो क्लिप शायद से स्किप हो गई है। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ साथ साथ सब्जी में बनाने वाली हूँ पेठे की, जिसको कद्दू भी कहा जाता है, जिसको बहुत सारी जगह पे काशी फल भी कहा जाता है। तेल मैंने गरम करके साइड में रख दिया ठंडा होने के लिए और यहाँ पे मैंने बॉइल्ड पानी में डाल दिया है इमली को रख देंगे साइड में, ताकि अच्छे से इमली का पल्प निकल जाए। तेल जो है वो हमारा ठंडा हो गया था, इसमें मैंने डाल दिया 1.5 चम्मच मेथी दाना बहुत टेस्टी लगता है कद्दू की सब्जी में। और जैसे ही मेथी दाना बादामी हो गया, इसे मैंने 3 से 4 मिर्च भून ली है और साथ में डाल दिया है पेठा डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम 4 से 5 मिनट के लिए। मैंने बहुत पतली पतली स्लाइसेस निकाली हैं और पेठा भी कच्चा था। तो जी बस मंदी गैस पे पेठा छोड़ देंगे हम थोड़ा सा भुनने के लिए। और यहाँ संभाल लेते हैं अपनी खीर को। खीर जो है वो बहुत अच्छे से पक गई है, खीर का चावल भी अच्छे से गल गया है और दूध भी हमारा गाढ़ा हो गया है। अच्छा, खीर बनाने के लिए मैं लेती हूँ फुल क्रीम दूध, क्योंकि खीर के लिए कहा जाता है कि जितना घोट के जितना रांध के बनाई जाती है उतना ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फुल क्रीम दूध जैसे जैसे पकता है वैसे वैसे गाढ़ा होता चला जाता है और एक रबड़ी वाला टेस्ट खीर में आता है। जो हम इसमें केसर डालते हैं ना, उससे ऐसा लगता है जैसे केसर कुल्फ़ी हम खा रहे हैं, तो बहुत डिलीशियस लगती है। इस तरीके से ब्लेंडर लेके मैंने हल्का सा ब्लेंड कर दिया है। हालांकि मैं किनकी लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने हल्का सा ब्लेंड करके ड्राई फ्रूट डाल दिया है और बस 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। खीर रेडी है। यहाँ जो है पेठा भी पक गया है, तो इसमें मैंने हल्दी और नमक ऐड कर दिया है। पेठा यहाँ पे हमारा अभी तक पक चुका है 60 से 70%। ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हलवाई स्टाइल पेठे की खट्टी मीठी सब्जी। अब इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्च और धनिया पाउडर। मिर्च आप चाहें तो हरी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हलवाई लाल मिर्च ही डालते हैं पेठे की सब्जी में, हरी मिर्च नहीं डालते हैं। बहुत चटपटी, बहुत बढ़िया मसालेदार चटाकेदार सब्जी बनने वाली है। इसमें मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा पानी, 1 कप के आसपास। ढक के मंदी गैस पे पकने के लिए अच्छे से छोड़। कल एक कमेंट आया था कि दीदी पेठे का छिलका बहुत हार्ड होता है, आपने छिलका क्यों नहीं उतारा, आप उतार के क्यों नहीं बनाते हो? क्योंकि देखिए भंडारों में जो सब्जी बनती है ना, वो छिलका उतार के नहीं बनाई जाती है। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, जैसे नाना दादा वगैरह थे, वो लोग ये कहते थे जिस भी सब्जी का छिलका हार्ड उतरता है, कैड़ा उतरता है, वो सब्जी और फ्रूट हमें छिलके समेत खानी चाहिए, क्योंकि उसके छिलके में ही ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। और अगर आप चाहें तो छिलका उतार के भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि छिलका उतार के पेठा नहीं बना सकते हैं, बट मैं छिलके समेत ही बनाती हूँ। एक और कमेंट आया था कि दीदी एक बेटे की माँ कभी भी पेठे में डायरेक्ट चक्कू नहीं लगाती है, पेठा नहीं काटती है, तो पहले आपको किसी से इसमें चक्कू लगवा लेना चाहिए था। तो जी मुझे इस बात का इससे पहले पता नहीं था, मुझे आज तक मैंने ये बात सुनी नहीं थी, बट आपने बताया है तो आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। और यहाँ सब्ज़ी हमारी बन के ऑलमोस्ट तैयार है। मैं आ गई हूँ पूड़ियाँ निकालने के लिए। तो जी खाना मेरा ऑलमोस्ट बन गया है और खाना बनते बनते अभी टाइम हो गया है लगभग 6:30 पौने 7 बजे का। और पूड़ियाँ अभी मैं सिर्फ 4 ही बनाऊँगी भोग की, उससे ज़्यादा अभी मैं पूड़ियाँ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने अभी सुबह सुबह पूड़ियाँ खाने से कर दिया मना। तो यहाँ पे भोग की 4 पूड़ियाँ बना के और अब मैं लगा दूँगी सबसे पहले भोग की थाली लगा के, और मैं इसके स्थान पे इसको रख दूँगी ताकि मैं बच्चों को खीर हलवे का नाश्ता करा पाऊँ। और कनागत और मावस का भोग मेरे हस्बैंड लगाते हैं, क्योंकि ये पितरों का भोग होता है और ऐसा माना जाता है कि पितरों को भोग हमेशा उनके बेटे, पोते या पड़पोते के द्वारा ही दिया जाना चाहिए। बहुएं या बेटियां पितरों को भोग ना लगाएं, लेकिन मजबूरी होती है, कई बार तो घूंघट पल्ला करके औरतें भी लगा देती हैं। और यहाँ पे मैं नहीं लगाती हूँ, ना मावस का भोग लगाती हूँ, ना मैं कनागत का भोग लगाती हूँ, मेरे हस्बैंड ही लगाते हैं। लकी अभी इस चीज़ के लिए काफ़ी छोटा है, तो बस यहाँ पे मैं सारी तैयारियाँ करके और चौकी लगा के रख देती हूँ। अंगारी भी मैंने बना दी है, क्योंकि हस्बैंड उठ गए हैं, तो जल्दी ये है कि अपना फटाफट नहा के सुबह जितनी जल्दी
भोग लग जाए उतना बढ़िया है। भोग की तैयारी करने के बाद अब मैं बच्चों को नाश्ता दे के आ गई हूँ मशीन में से कपड़े निकालने के लिए। बच्चे नाश्ता करेंगे तब तक जो है मैं ये मशीन के कपड़े निकाल के और फैला दूँगी। ये मैंने रात को ही मशीन लगा दी थी, क्योंकि मावस वाले दिन और जिस दिन श्राद्ध होता है और थर्सडे को, ये 3 दिन कपड़े नहीं धुलते हैं। और जो लेडीज़ धोती हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि श्राद्ध वाले दिन या फिर मावस वाले दिन प्लीज़ कपड़े ना धोएं, थोड़ा सा अवॉइड करें ये 2 दिन जिस दिन आप श्राद्ध निकालते हो उस दिन। क्योंकि बहुत सारी बहनें क्या करती हैं, ये कहती, इनकी सोच ये रहती है कि मॉर्निंग में श्राद्ध निकल गया, अब दोपहर बाद तो हम कपड़े धो सकते हैं। तो जी दिन तो पूरा एक ही है ना, दोपहर बाद कोई दूसरा दिन तो निकल नहीं गया। मावस वाले दिन भी मोस्टली लेडीज़ की सोच यही होती है कि मावस की तो सुबह रोटी बन गई, मावस सुबह निकल गई तो दोपहर बाद हम कपड़े धो सकते हैं। तो जी ये नहीं धोना चाहिए। अब लॉजिक मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं धोना चाहिए, लेकिन हमारी जो नानी दादियाँ थी वो मावस वाले दिन और कनागत वाले दिन कपड़े धोने का परहेज करती थी, सिर धोने का परहेज करती थी। सिर भी नहीं धोना चाहिए मावस वाले दिन और कनागत वाले दिन। और आज मैं कपड़े रस्सियों पर नहीं डाल रही हूँ, मैं स्टैंड पे ही डालूंगी, क्योंकि सुबह से मौसम बहुत बढ़िया था और अभी अचानक से बारिश का मौसम हो गया है। तो बस मुझे ये था कि ऐसा ना हो मैं बाहर कपड़े डाल दूँ और मैं अंदर अंदर काम में लगी रहूँ, बारिश आके सारे कपड़े भीग जाएँ। तो बस आज मैं स्टैंड पर ही अंदर बालकनी में ही कपड़े डाल लूँगी। और जो बड़े कपड़े हैं वो मैं साइड में साथ साथ रेलिंग पर डालती जा रही हूँ, जैसे पैंटें हैं, शर्ट हैं, क्योंकि स्टैंड में जीन्स या जो पैंट होती हैं वो डालना थोड़ा सा ही रहता है कि स्टैंड लरच जाता है, इधर झोल हो जाता है, उधर झोल हो जाता है भारी कपड़ा डालने से। तो इस तरीके के स्टैंड पे आप हल्का कपड़ा ही डाल सकते हो, ज़्यादा भारी कपड़े कैरी करने के लिए ये स्टैंड नहीं होता है। तो जी बस कपड़े यहाँ पे सारे मैंने फैला दिए हैं। और अब जो मोटे मोटे कपड़े हैं, जो जीन्स हैं, टी शर्ट्स हैं, या जो छोटे छोटे कपड़े हैं, सॉक्स वगैरह हैं, उनको मैं डाल दूँगी। अच्छा, सॉक्स टांगने के लिए, सॉक्स सुखाने के लिए मैंने रेलिंग में अंदर की साइड रस्सियाँ बांध रखी हैं। इन पे जो अंडरगारमेंट्स होते हैं और सॉक्स होती हैं वो मैं डालती हूँ, क्योंकि किसी ने पूछा था कि दीदी आपने ये अंदर की साइड रस्सी क्यों बांध रखी है। तो जी ये रस्सी मैंने इसीलिए बांध रखी है, क्योंकि देखिए अंडरगारमेंट्स आप अगर बाहर की साइड सुखाते तो वो अच्छा नहीं लगता है, दूर से सब दिखाई देता है। अंदर की साइड अगर सुखाते हैं तो बाहर कपड़े सूखते हैं तो उनके आगे ओट हो जाती है। तो जी यहाँ बच्चे लगे थे अपना थोड़ा सा रिविज़न करने के लिए, तो मैंने सोचा जब तक बच्चे रिवीजन कर रहे हैं तब तक मैं फटाक से अपना बेडरूम जो है वो समेट देती हूँ। अच्छा, अब यहाँ बेड पे आप चादर और ब्लैंकेट दोनों चीज़ देख रहे हो। तो रात को ना मुझे अचानक से बहुत तेज़ ठंड लगने लगी थी और मैंने एसी कर दिया था बंद। खुशी मेरे साथ सोती है तो यहाँ पे फिर खुशी अपनी बेडशीट ले आई थी और बेडशीट ओढ़ के सोई थी, इसी वजह से बेडशीट और ब्लैंकेट दोनों ही बेड पे पड़े हैं। अच्छा, कल एक क्वेश्चन आया था कि आप यूट्यूब छोड़ चुकी थी, फिर आप दोबारा यूट्यूब पे क्यों आई या कैसे आई, इसी तरीके से कोई क्वेश्चन था। तो जी यूट्यूब छोड़ने का मेरा एक बहुत सॉलिड रीज़न था, जो मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। और यूट्यूब पे मैं वापस क्यों आई वो रीज़न भी मैं आप लोगों के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ, अपने खुशी फैमिली व्लॉग्स की फैमिली के साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो जी अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोज़ नहीं देखे हैं और अगर आप मुझे पहले से जानते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि आपको रीज़न का नहीं पता होगा या आपको बार बार रीज़न बताने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर फिर भी आपको रीज़न नहीं पता है तो आप मेरे पिछले पुराने वीडियोस देखें, उसमें मैंने सारी चीज़ें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की हुई हैं, बहुत डिटेल में शेयर की हुई हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं बार बार एक उसी बात को उठाऊँ जिससे मुझे दुख होता है, मैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मेरी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और मुझे देख के मेरे जो खुशी फैमिली व्लॉग्स के मेंबर्स हैं वो भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। मेरे जो खुशी फैमिली व्लॉग्स के मेंबर्स हैं मुझे बहुत प्यार देते हैं। आप लोगों के प्यार के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स प्रीति वाली वीडियो पे आते हैं कि दीदी हम प्रीति दीदी को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनकी जगह हम हैं, आप परेशान मत हुआ करो। तो आप लोगों का इतना बोलना ही मुझे बहुत हिम्मत देता है। तो जी जिन्होंने ये बात पूछी थी, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जाके मेरी पुरानी वीडियोज़ देखें इस चैनल की। मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, सारी चीज़ें मैंने शेयर की हैं, एक्सप्लेन की हैं। और
उम्मीद करती हूँ कि आप दोबारा ये इस तरीके का सवाल मुझसे ना पूछें, क्योंकि इस तरीके के जब सवाल आते हैं, इस तरीके की बातें पूछी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा दिमाग वहीं पीछे चला जाता है और मैं मेंटली बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो जी अभी टाइम हो गया है 7:50 का और अभी चल रहे हैं बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करने के लिए, और काम जो है मेरा घर का लगभग हो चुका है जो मेरे हिस्से का है। और आज का वीडियो बस मेरा इसी पे बेस्ड था कि मैं जब मेरे पास काम ज़्यादा होता है सुबह सुबह और टाइम कम होता है, तो मैं किस तरीके से अपने घर के और किचन के कामों को कम टाइम में मैनेज करती हूँ। क्योंकि मुझे बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि दीदी हमसे मैनेज नहीं हो पाता है सुबह सुबह। तो होप्स हो कि मेरा आज का वीडियो देखने के बाद बहुत सारी मेरी बहनों को थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी वीडियो से एक्चुअली आप लोगों को काम करने में, आपके हाउस मैनेजमेंट में थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ हमारी कम्युनिटी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।